ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो व्रतैः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए ये 6 सिद्धांत अनुकूल हैं। 6 सिद्धांत हैं। पहला है उत्साह, दूसरा है निश्चयात्, तीसरा है धैर्यात्, चौथा है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, पांचवा है संगत त्याग, छठा है सतोवृत्ति। ये 6 सिद्धांत हैं जिससे हमारी भक्ति का वर्धन होता है, हमारी भक्ति में उन्नति होती है। तो हम यही पढ़ेंगे। तो उत्साह हमने थोड़ा चर्चा की। उत्साह का क्या अर्थ हमने बताया, और समय के साथ एक भक्त निरुत्साहित जो अपने जीवन में हो जाता है अपनी भक्ति में, उसके कारण हमने समझे। पहला कारण था पूर्ण श्रद्धा न होना भक्ति के सिद्धांतों पर। दूसरा कारण है कि उसको रस आस्वादन नहीं कर पाता भक्ति में, इससे निरुत्साहित हो जाता है भक्त। तो जो पहला कारण था कि भक्ति को समझ नहीं पाता श्रद्धा के अभाव के, और भगवान ने गीता में बोला है अज्ञ अश्रद्धान मुनियो च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ हैं, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जो संशय है, जिनको किस पे संशय है उनको शास्त्रों पर संशय है, डाउट है। इसके कारण उनका दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाता, जिसके कारण समय के साथ निरुत्साहित हो जाते हैं वे भक्ति में। तो फिर हमने पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो एक निष्ठावान साधक है, उसको गुरु की आज्ञा, उसको किस गुरु के पास जाना चाहिए? उत्तम अधिकारी गुरु के पास जाना चाहिए, जो जिसको श्रद्धा है और पूर्ण ज्ञान है शास्त्रों का,
गया है ज्ञान, ऐसे गुरु की शरण में जाकर उस भागवत से, उस ग्रंथ भागवत सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद बोलने बोला। और शास्त्रीय श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर भगवान भी आ जाएं, भगवान का एक अवतार, उन्होंने भी जब वेदों को नकार दिया, शास्त्र को नकार दिया, तो हम उनकी पूर्णिमा नहीं बनाते, ना फास्टिंग करते, न व्रत करते हम। वो हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध तो थे भगवान विष्णु के ही अवतार, लेकिन उन्होंने आके किसी प्रयोजन से वेदों की सत्ता को नकार दिया, शास्त्रीय ज्ञान को नकार दिया, इसलिए पूर्णिमा नहीं मनाते, ना फास्टिंग करते हैं, न हम फास्टिंग करते हैं। न चा बुद्धस्य अपि ईश्वरत्वे, ईश्वर है भगवान बुद्ध, फिर भी हम व्रत नहीं करते भगवान बुद्ध। क्यों? तत्वाक्यम च परमाणम स्यात्, और ना क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्ता को नकार दिया, शास्त्रों की श्रद्धा को नकार दिया। तो इसलिए हमारे लिए उनके शब्द निर्णायक नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है, हम उनको अथॉरिटी नहीं मानते। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय श्रद्धा होना आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए ये तो पहला कारण हुआ, श्रद्धा का भाव, जिससे हम निरुत्साहित हो जाते हैं। और दूसरा कारण मैंने बताया था निरुत्साहित होने का है कि हमें रस नहीं आता भक्ति में। एक भक्त को अगर रस नहीं आएगा और वो रस का आस्वादन न कर पाए, आध्यात्मिक रस हायर टेस्ट नहीं ले पाए भक्ति में, तो निरुत्साहित हो जाता समय के साथ। उसका भी एग्जाम्पल हमने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधवी का कादम्बरी में लिखते हैं कि सबसे बड़ा कारण है लय, भजन के समय सो जाना या लेजीनेस, आलस्य एक कारण है जिससे वो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाता भजन करने में। तो उसका बताया गया। दूसरा कारण है विक्षेप, जब भजन कर रहा है उस समय कोई भौतिक वस्तु पर विचार जा रहा है, भौतिक संसार में विचार जा रहे हैं, वो विक्षेप होता है, उसके भजन में विक्षेप उत्पन्न होता है। तीसरा है अप्रतिपत्ति, अगर आलस्य भी नहीं है लेकिन और उसका मन भौतिक संसार में नहीं जा रहा है, फिर भी कभी कभी वो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाता, उसको वो अपॉर्चुनिटी, वो उसको अवसर नहीं मिल पाता श्रवण कीर्तन करने का। चौथा है कषाय, मतलब भजन के समय, श्रवण कीर्तन के समय उसको क्रोध आ जाए किसी बात पर, कषाय जिसे बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब कषाय हैं जिससे उसकी भक्ति में बाधा आ जाए, इसके कारण भी वो भजन नहीं कर पाता। और पांचवा है रसास्वाद, भौतिक रस की ओर उसका मन जाता है, भौतिक प्लेजर्स की ओर उसका मन जाता है, जिसके कारण भजन नहीं कर पाता। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण वो भजन में उसका रस नहीं मिलता, और रस नहीं मिलने के कारण निरुत्साहित हो जाता है भक्त। तो लेकिन समय के साथ उसे धैर्य के साथ अगर चलता रहे, भजन करता रहे, तो निश्चित पुनः उसको रस प्राप्त हो जाएगा। ये क्योंकि इसको श्रद्धा पूरी है, इस भक्त को श्रद्धा तो है, गुरु का मार्गदर्शन भी है, लेकिन समाहाव कुछ बाधाओं के कारण भजन नहीं कर पा रहा है, और समय के साथ ये कर पाएगा ये भजन। और अगर किसी गुरु, अगर शुद्ध वैष्णव की संगति में बैठ जाए, उनसे कृष्ण कथा सुने, तो निश्चित इसको ऑटोमेटिकली इसका उत्साह बढ़ जाएगा भक्ति में, पुनः भक्ति करने लगेगा ये भक्त।
आलस्य को छोड़ना होगा हमें। श्रीमद् भागवतम में आता है, व्यासदेव कहते हैं संगो या संस्मृतेर हेतु असतो विहितो धिया। जो संसारिक लोगों का संग करता है, संसारिक लोगों का जो संग करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, असत संगों का संग करता है, जो स एव, अगर वो है भक्त, स एव साधुषु कृतो, अगर वो एक साधु का संग करे, एक शुद्ध वैष्णव का संग करे, निःसंगत्व्याकल्पते, तो वह पुनः उत्साहित हो जाएगा, पुनः उत्साहित होकर अपना भजन करेगा। और उत्साह बढ़ाने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए शास्त्र में लिखा है उत्साहवंतः पुरुषः दुर्बला बलिनम रिपुम। अगर हम दुर्बल हैं, आध्यात्मिक जीवन में दुर्बल हैं, लेकिन अगर हम भक्तों का संग लेते हैं, जो उत्साही हैं, जो भक्त जन उत्साही हैं, तो हमें भी वो उत्साह आ जाएगा, चाहे हम दुर्बल ही क्यों नहीं है अपनी भक्ति में। हनिष्यन्ति यस्म्यात् तथा ते पंचकुंजरम। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक 5 दुर्बल व्यक्ति, अगर दुर्बल व्यक्ति है कोई, अगर 5 जन इकट्ठे हो जाएं, पंचकुंजरम, तो एक हाथी को हरा सकते हैं लड़ाई में। अगर 5 जन, चाहे दुर्बल ही क्यों ना हो, अगर मिल जाएं। उसी प्रकार अगर हम अपनी भक्ति में दुर्बल हैं, तो अगर हम ऐसे भक्तों का संग करें जो उत्साही हैं भक्ति करने में, तो स्वतः हमारे अंदर भी उत्साह आ जाएगा। तो ये हमने उत्साह के बारे में डिस्कस किया। आज हम निश्चयात के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है जिससे हमारी भक्ति के अनुकूल है, वो है उत्साह और निश्चयात। निश्चयात का क्या अर्थ है? निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, उसे निश्चयात बोलते हैं, या निर्णय। न्याय शास्त्रों में निश्चय का अर्थ है निशम्य ज्ञानम। कोई हाथी आपके सामने आ जाए तो आपको निश्चय है, आप सामने हाथी को देख रहे हो, ये आपको दृढ़ विश्वास है कि मैं हाथी को देख रहा हूं। तो ये इसे डाउटलेस कॉग्निशन बोलते हैं इंग्लिश में। डाउटलेस कॉग्निशन मतलब आपके आप कॉग्निशन में है, आपके ज्ञान में सामने देख रहे हो आप हाथी है, निश्चय है आपको कि हाथी है, दृढ़ विश्वास है ये हाथी ही है, तो इसे बोलते हैं निश्चय। या मान लो हाथी नहीं है और आप हाथी को नहीं देख पा रहे क्योंकि हाथी है ही नहीं, तो ये भी निश्चय है ना कि हाथी नहीं है सामने, ये भी आपका निश्चय है। तो इसे बोलते हैं डाउटलेस कॉग्निशन है ये भी। मतलब कोई डाउट नहीं है आपको, कोई संशय नहीं है कि हाथी नहीं है सामने, क्योंकि हाथी है ही नहीं असली में सामने। तो इसे नेगेटिव निश्चय बोलते हैं। एक पॉजिटिव है, अगर कोई वस्तु है सामने, उसको आप देख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, उसकी सत्यता को समझ पा रहे हो, तो निश्चय निर्णय लिया है कि हाँ वो है, तो ये पॉजिटिव निश्चय है। और नेगेटिव निश्चय है वो वस्तु नहीं है, ये नेगेटिव निश्चय में आ गया, ये नेगेटिव निश्चय में आ गया। आगे बोल रहे हैं, तो अमरकोश संस्कृत डिक्शनरी में निश्चय का क्या अर्थ है? निश्चय का अर्थ है निर्णय, आपका निर्णय या आपकी कन्विक्शन। निश्चय का अर्थ है निर्णय लेना, निर्णय ले लिया आपने कि भाई, या कन्विंस्ड हो आप, कन्विक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कन्विक्शन है आपकी
विश्वास है आपको, दृढ़ विश्वास है आपको, उसका आपने निश्चय किया है या निर्णय लिया है, ये जो आपकी कन्विक्शन है। तो कन्विक्शन जो शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है कन्विक्शन, ये दो शब्दों से आया है। ये लैटिन शब्द है, एक्चुअली लैटिन शब्द है को प्लस विंसियर, कन्विक्शन दो शब्दों से बना है। को मतलब जीतना, विंसियर मतलब डाउट्स को, संशय को जीतना। किसको जीतना? आप जब अपने संशय को जीतकर एक निश्चय, एक कन्विक्शन हो जाती है कि नहीं ये ठीक है, तो उसे बोलते हैं निश्चय या निर्णय या कन्विक्शन। तो श्रीला राधा रमन गोस्वामी एक आचार्य हुए हैं, वो निश्चय का अर्थ बताते हैं। निश्चय का अर्थ है विश्वासात, विश्वास, पूर्ण विश्वास। किस पूर्ण विश्वास? श्रद्धा, तो विश्वास में दो शब्द आ जाए। विश्वास का अर्थ है पूर्ण श्रद्धा होना और कन्विक्शन होना, ये विश्वास में आएगा। पूर्ण श्रद्धा होना किसी वस्तु पर, किसी सिद्धांत पर, पूर्ण श्रद्धा और फुल्ली कन्विंस्ड, इसे विश्वास बोलते हैं या निश्चयात बोलते हैं, ऐसा राधा रमन गोस्वामी कह रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी यही लिख रहे हैं। निश्चयात मतलब विश्वासात, निश्चयात मतलब दृढ़ विश्वास। आपको किसी वस्तु पर दृढ़ विश्वास हो जाए, किसी सिद्धांत पर, किसी मत पर दृढ़ विश्वास हो जाए, तो उसको बोलते हैं निश्चय। निश्चय जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, निश्चय होना, दृढ़ विश्वास होना। तो दृढ़ विश्वास, प्रश्न उठता है दृढ़ विश्वास किस पर? दृढ़ विश्वास किस पर? कभी कभी तो लोग गलत सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। जैसे आतंकवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जो इस्लाम को नहीं अपनाते, उनको इस्लाम पे तो दृढ़ विश्वास है, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरों की हत्या कर देनी चाहिए जो इस्लाम पर श्रद्धा नहीं रखते, जो कन्विंस नहीं है इस्लाम पर। तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। निश्चय उनको आतंकवादी बना देता है, उनका निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनकी कन्विक्शन उनको आतंकवादी बना देता है। तो अब और थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, दृढ़ श्रद्धा और कन्विक्शन किस पर, पूर्ण विश्वास किस पर। उसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर हमारे महानाचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु इस प्रकार लिखते हैं, निश्चय को एक्सप्लेन करते हैं। निश्चय क्या है? भगवत भक्ति यही जीवेरा एकमात्र पुरुषार्थ। एकमात्र पुरुषार्थ अगर किस सारे जीवों का है, वो है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना, भगवत भक्ति यही जीवेरा एकमात्र पुरुषार्थ। भगवान पर जीव की एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? भगवान की भक्ति करना। तत् विषय निश्चिता, और निश्चय होना इस बात पर कि हमारा असली जीवन का प्रयोजन हमारा क्या है? भगवान की भक्ति, कृष्ण की प्राप्ति। ये इस पर पूर्ण निश्चिता होना, निश्चित कर लेना इस बात को, तो उसे बोलते हैं निश्चय। और ये तो पॉजिटिव हो गया। किस बात पर विश्वास होना चाहिए? कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र पुरुषार्थ है सारे जीवों का, इस बात पर विश्वास होना चाहिए, विश्वस्त होना चाहिए हमें। और नेगेटिव निश्चय क्या है? ज्ञान कर्मा व अन्य विलास मार्ग त्रय निश्चय ही को ना मंगल उत्पन्न करीते समर्थ है ना। और ज्ञान मार्ग पर चलना या कर्म योग पर चलना या अन्य भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का मार्ग, ये जीव के लिए अमंगल है, अमंगल है इसमें जीव का। इसका निश्चय हो जाना, ये भी तो एक निश्चय है ना, इसे नेगेटिव निश्चय बोलते हैं। पॉजिटिव निश्चय क्या है? भगवत भक्ति यही जीवेरा एकमात्र पुरुषार्थ।
भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये एकमात्र पुरुषार्थ, यही जीव का असली पुरुषार्थ है। और नेगेटिव निश्चय क्या है कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या जो भी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का जो मार्ग है वो हमारे जीव के लिए हितकारी नहीं है, जीव के लिए हितकारी नहीं है। केवल एक मात्र भक्ति मार्ग यही जीव मात्रेरा यही अनुसरण्य, जीव के लिए अनुसरण्य क्या है, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जीव को, वो है भक्ति मार्ग को। भक्ति मार्ग को अगर अनुसरण करता है ये जीव तो यही इसे निश्चय बोलते हैं, उसका निश्चय है, उसका निर्णय है, उसकी कन्विक्शन, उसकी श्रद्धा है इस पर। तो ये पॉजिटिव निश्चय हो गया कि भक्ति ही प्रयोजन है या लक्ष्य है जीव का, भगवत प्रेम। और लिखते हैं यही रूपा स्थिर धारणा यही निश्चय, इस पे स्थिर हो जाए बुद्धि, इस निर्णय पे स्थिर हो जाए और धारणा करे तो इसे निश्चय बोलते हैं। ये तो पॉजिटिव निश्चय हो गया। नेगेटिव निश्चय है ज्ञान मार्ग पे चलना, कर्म मार्ग पे चलना या भौतिक इच्छाओं को पूरी करना, ये नेगेटिव निश्चय है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत इस प्रकार बोलते हैं। तो कन्विक्शन क्या है, निश्चय क्या है, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसपे जीवों को चलना चाहिए। हमें, आपको, सबको यही हमारा मोस्ट ऑस्पिशियस मंगलमय मार्ग है भक्ति का। भक्ति ही करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला है, निश्चय के साथ अर्जुन योग साधना करो, योग को अपनाओ। निश्चय, कोई भी हम निर्णय लें तो निश्चय होना चाहिए, कन्विंस्ड होने चाहिए, हम पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए उस पर। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, निश्चय के साथ अर्जुन इस योग से युक्त हो जाओ, इस योग से युक्त हो जाओ। निश्चयेन योक्तव्यो, गीता में भगवान बोल रहे हैं 6 अध्याय के 24वें श्लोक में। निश्चय होना चाहिए, कन्विक्शन के साथ, और न अनिर्विन्न चेतसा, मन में अनिर्विन्न होना चाहिए, मतलब खेद नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, कोई संशय, कोई खेद नहीं होना चाहिए। पूर्ण चेतसा मतलब चित्त से, चित्त में ये धारणा, ये निश्चय करके इस योग से युक्त हो जाओ, बिना किसी निर्विन्न मतलब किसी भी प्रकार के डिजेक्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, रिजेक्ट मत हो। अपना माइंड अनिर्विन्न रखो, अपना माइंड पूर्ण श्रद्धा और कन्विक्शन रखो इस योग के साथ, और अपने माइंड में किसी प्रकार का संशय या खेद कि मैंने क्यों निर्णय लिया है, उस खेद से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार योग से युक्त हो जाओ। भगवान गीता में भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी इस श्लोक में, जो भगवत गीता का ये श्लोक है 6 अध्याय का 24वां श्लोक, इसमें हमारे महान आचार्य श्रीधर स्वामी अपने टीका में इस भगवत गीता के श्लोक अपने टीका में लिखते हैं, स योग निश्चयेन शास्त्र आचार्य उपदेश। निश्चय हो जाना चाहिए, पूर्ण कन्विंस श्रद्धा होनी चाहिए किस पे, शास्त्रों के उपदेश पर, और जो गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, जो गुरु ने जो आज्ञा है गुरु की, उस पर पूर्ण रूप से निश्चय होना चाहिए। उपदेशेन जनितेन योक्तव्यो अभ्यासेन यद्यपि शीघ्रम, और उस पर अभ्यास करना चाहिए। जो शास्त्र के उपदेश हैं और जो गुरु के उपदेश हैं, उस पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निश्चयता के साथ हमें अमल करना चाहिए, जो उनकी आज्ञा है।
न सिद्ध्यति, और फिर भी अगर अपना प्रयास करने के बाद भी श्रद्धा के साथ, कन्विक्शन के साथ उस आज्ञा को पूर्ण करने का जो हमारा प्रयास है एक साधक के लिए, अगर फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती जीवन में, अगर नहीं मिली, अगर नहीं मिले सिद्ध्यति, अगर उसको सिद्धि प्राप्त ना हो, सिद्ध्यति तथापि अगर नहीं मिले पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी, तो अनिर्विण्य निर्वेद रहितेन चेतसा, फिर भी उसको मन में खेद नहीं लाना चाहिए, उसे शोकाकुल नहीं होना चाहिए, उसको संशय नहीं आना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए, और निर्विण्ण होना चाहिए उसका मन। फिर भी क्योंकि प्रयास करता रहेगा तो निश्चित उसको सफलता मिलेगी। इस बात को निर्णय लेकर अपनी धारणा को स्थिर करके, अपने चित्त को स्थिर करके श्रद्धा के साथ बड़े ही सावधानी पूर्वक उसको और विद फुल पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ उन आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित उसको सफलता मिलेगी। अपने हृदय में खेद या दुख या डिप्रेशन नहीं आने देना चाहिए। दुख बुद्धिया प्रयात्मा शैथल्यम निर्वेदा, उसको दुख उसकी बुद्धि में दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं प्रयास अपना पूरा करूंगा, अभी सफलता नहीं मिली तो आगे मुझे सफलता मिलेगी। यही मार्ग है, यही एकमात्र जीव का साध्य है, साधन है। मुझे अपना मार्ग मिल चुका है, मैं दृढ़ संकल्प हो गया हूं इस मार्ग पे, दृढ़ विश्वास है मुझे। अभी सफलता नहीं मिली तो आगे प्रयास करता रहूंगा तो मुझे निश्चित सफलता मिलेगी। तो कह रहे हैं दुख बुद्धिया प्रयत्न शैथल्यम निर्वेदा। तो निश्चय, हम जो दूसरा है उत्साहात निश्चयात को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो निश्चय कर लेना, सयोगो निश्चय न, शास्त्रों पर निश्चय, गुरु की आज्ञा पर निश्चय। और अगर फिर भी उसको तुरंत सफलता ना मिले, आज्ञा का प्रयास कर रहा है, तो फिर भी उसको अनिर्वेना निर्वेद रहित चेतसा, उसको फिर भी मन में खेद दुख नहीं अनुभव करना चाहिए, उसको आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र उसको सफलता मिली ही जाएगी। इसे बोलते हैं निश्चय होना, पूर्ण दृढ़ विश्वास होना गुरु की आज्ञा पे और शास्त्रों की आज्ञा पर। इस प्रकार कन्विक्शन, जो उसकी कन्विक्शन है, जिसे निश्चय बोलते हैं, किस पे बेस्ड है, क्या आधार है? शास्त्र और गुरु और साधु, तीन है। गुरु से आपने दीक्षा ली है, शास्त्र और प्रीवियस आचार्य जो भी हुए हैं उनकी आज्ञा का पालन करना बड़ी दृढ़ता, पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ, उसे बोलते हैं निश्चय। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है अपना योग करो पूर्ण निश्चय के साथ। अर्जुन, योग से युक्त हो जाओ, योग से युक्त हो जाओ, पूर्ण विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ। और अगर सफलता ना मिले फिर भी मन में अनिर्विण्ण चेता हो जाओ, कोई डिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, कोई दुख, कोई संताप, कोई शोक, कोई खेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अपनी योग की साधना करो। अब ये एक भक्त के जीवन में अनेक प्रकार के निश्चय होते हैं। एक भक्त भक्ति मार्ग में चलता है, वो अनेक प्रकार के निश्चय धारण करता है अपने जीवन में, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए। अलग अलग भक्तों के अलग अलग निश्चय होते हैं, सभी ही भक्ति के मार्ग पर हैं, लेकिन अलग अलग भक्तों के अपने अपने लेवल से निश्चय होने के। हाँ, एक भक्त कहता है कि देखो, अगर हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्ति में हमें प्रवेश मिल गया है, तो केवल प्रवेश मात्र से भक्ति में, केवल इस मार्ग पर चलने से ही हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी, परफेक्शन मिल जाएगी हमें। ये उनका निश्चय है, ये उनकी धारणा है, ये उनका
दृढ़ विश्वास है इस पर, तो शास्त्र कहते हैं बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है वो, लेकिन अपने स्तर का निश्चय हर भक्तों ने ले रखा है अपने जीवन में। तो ये जो भक्त है ये सोचता है कि पूर्ण सफलता, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण परफेक्शन मिल पाएगी केवल भक्ति में प्रवेश करने से। ये इसकी तो शास्त्र कहते हैं बिल्कुल ठीक है, शास्त्र इसको सपोर्ट करते हैं। शास्त्र चैतन्य चरितमिता में क्या लिखा है? चैतन्य चरितमिता में महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु से पूछा गया श्रद्धा निश्चय किसे बोलते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है। निश्चय किसे बोलते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा किसे बोल, कह रहे श्रद्धा शब्द का अर्थ है पूर्ण विश्वास होना, सुदृढ़ निश्चय होना कि कृष्ण भक्ति करने से सारे हमारे जो ड्यूटीज हैं, जो हमारे सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति करने से ही सारे हमारे कर्तव्य, सारे ड्यूटीज हमारे कृष्ण भक्ति करने से पूर्ण हो जाएंगे। इस पर पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास करना, श्रद्धा करना, इसे बोलते हैं सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय कर लेना इस बात पर कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं जीवन। अब कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रह जाता। आप कर सकते हैं कर्तव्य और दूसरे पूरे, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति में हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए। श्रद्धा शब्दे श्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से पूर्ण हमारे सारी ड्यूटीज पूरी हो जाती हैं। इस पे श्रद्धा करना उसे सुदृढ़ निश्चय बोलते हैं। देखिए, तो देखिए जो वो भक्त था जिसने सोचा था, जिसका ये निश्चय था कि भक्ति में प्रवेश मात्र से, भक्ति मार्ग पर चलने मात्र से हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चैतन्य चरितमिता में महाप्रभु कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, केवल भक्ति में पूर्ण विश्वास होना इस बात पे कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, केवल इस बात पे विश्वास होना से आपको परफेक्शन मिल जाएगी लाइफ में। तो वो जो भक्त ने सोचा था कि मुझे परफेक्शन मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी केवल भक्ति मार्ग में प्रवेश करने मात्र से, तो महाप्रभु उसको महाप्रभु कह रहे हैं ठीक बात है। अब जैसे कई भक्त लोग सोचते हैं कि हम तो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर गए, अब दूसरों को भी इस मार्ग पे लाना है। ये उनका निश्चय है कि जितने लोगों को जोड़ोगे, क्योंकि उन्होंने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि वैष्णव वो है, वैष्णव का उसके अंदर कितनी सफलता, एक वैष्णव वो है, मापदंड क्या है एक वैष्णव होने का कि वो और कितने वैष्णव बनाए, वो और कितने भक्त बनाए भगवान की सेवा के लिए तैयार करे, दूसरों को कितने वैष्णव बनाए हैं। ये मापदंड है एक वैष्णवता का। अगर कोई मेजरमेंट है तो वो है कि कितने दूसरे भक्तों को, दूसरे लोगों को उसने जोड़ा है भगवान की भक्ति से। तो कई भक्तों का ये निश्चय होता है। तो जैसे ये भक्त है, कहता है कि मैं भक्ति में प्रवेश कर गया हूं, अब दूसरों को जोड़ना का प्रयास करता है, दूसरों को भी इस मार्ग पे लाने का प्रयास करता है। अब ये इसका निश्चय है कि भक्ति में सफलता जब मिलेगी जब मैं दूसरे जन सामान्य लोगों को जोड़ूंगा भक्ति में, उनको भी वैष्णव बनाऊंगा। तो ये इसका निश्चय है जीवन में। अब वो इसी मार्ग पे चलता है, इसी मार्ग पे चलता है कि वो सीनियर वैष्णव जब बनेगा जब वो इस पर आधारित होगा कि वो दूसरों को, कितने दूसरों को अपना वैष्णव भगवान का भक्त बनाए। तो ये उसने
निश्चय लिया है, उसका निश्चय गलत नहीं है, लेकिन अपने एक लेवल का है। उसने ये सोचा कि भक्ति मार्ग में आ गया हूं, अब दूसरों को जोड़ता हूं इस बात से, और उतना ही मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूंगा, उन्नति करूंगा, जितना मैं दूसरे लोगों को जोड़ूंगा भक्ति मार्ग से। ये उसका निश्चय है। तो इस लेवल का निश्चय वो करता है। तो कई भक्त इस लेवल पे होते हैं, प्रयास करते हैं दूसरों को जोड़ने का, प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी साधना पे इतना ध्यान नहीं देते। अपनी साधना पे इतना ध्यान नहीं होता उनका, जितना ध्यान होता है कि दूसरों को कैसे भक्ति मार्ग में लाएं। ये उनका निश्चय है। और डिफरेंट लेवल है। कुछ भक्तों का निश्चय होता है कि नहीं, केवल दूसरों को लाना इस मार्ग पर, उससे जीवन की सफलता मुझे नहीं मिलेगी। मुझे क्या करना है, मुझे लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है समाज के लिए। मैं अपनी ड्यूटीज पूरी करूंगा, कर्म योग करूंगा, कर्म करूंगा, और जो फल मिलेंगे उस कर्म के, उसको भगवान को अर्पित कर दूंगा। द रिजल्ट्स आई विल ऑफर टू कृष्णा। जो रिजल्ट्स आएंगे, जो उस कर्म का जो फल मिलेगा, वो भगवान को मैं अर्पित कर दूंगा। वह जीवन की सिद्धि मुझे प्राप्त, फिर मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए, मतलब कृष्ण भक्ति में मैं उन्नति कर पाऊंगा। अपना उद्धार करना है, अपना भी तो उद्धार करना है। उसका ये निश्चय होता है कि कार्य करूंगा, कर्म करूंगा, सकाम कर्म करूंगा, और जो फल होगा भगवान को अर्पित कर दूंगा। कहीं कहते हैं ना, कई भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि देखो मैं ड्यूटीज करूंगा अपनी, बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर पैसे से मैं भगवान की सेवा करूंगा, प्रचार कार्य में लगाऊंगा, तीर्थाटन करूंगा। कईयों का ये निश्चय होता है, कई भक्तों का। अब जब अगर शास्त्र की बात करें तो भगवत गीता कहती है बिल्कुल ठीक है उसका ये निश्चय, बिल्कुल ठीक है उस भक्त का ये निश्चय कि धन कमाऊंगा, कार्य पूरा करूंगा, एक समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करूंगा कि देखो भक्त लोग अपना कार्य कितनी निपुणता के साथ करते हैं, और जो फल मिलेगा उसको भगवान को अर्पित कर दूंगा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। गीता बोलती है बिल्कुल ठीक है उसका ये निश्चय उस भक्त का। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। ये क्या, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, वो भक्त का जो निश्चय था कि कर्म करूंगा और जो फल है भगवान को अर्पित कर दूंगा, जो था उसके लिए ये भगवत गीता का श्लोक भगवान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है उसका ये निश्चय। यज्ञ करना चाहिए, मतलब कर्म करने चाहिए। किसके लिए? यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। और वो यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। कर्मणो, नहीं तो अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ के रूप में हमें कर्म करना है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ के रूप में। नहीं तो वही कर्म लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो वो कर्म बंधन हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे कोई, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए तद अर्थम कर्म कौन्तेय, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो अर्जुन। तद अर्थम कर्म कौन्तेय, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, इससे तुम मुक्त संग समाचरा, तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे। इस भौतिक बंधनों से, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे अगर मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे। अब जब भक्त ये सुनता है तो वो निश्चय कर लेता है कि हाँ, जीवन की सफलता उसमें है कि मैं अपना कार्य करूं और जो फल मिलेगा उसको भगवान को अर्पित करूं, इससे मुझे जीवन की सफलता मिल जाएगी। कई भक्तों का ऐसा निश्चय है जीवन में। देखिए, एक ही मार्ग है भक्ति मार्ग, लेकिन अलग अलग भक्तों का अलग अलग निश्चय उन्होंने किया हुआ है।
तो ये श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं भगवत गीता में? श्रील प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ कि कोई भी प्रकार का अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए, और जो रिजल्ट है अपने सकाम कर्म का, उसको भगवान की सेवा में अर्पित किया जाए तो भगवान की पूजा के समान है। भगवान कृष्ण शुड बी वर्शिप्ड अपने कर्मा का रिजल्ट उनको अर्पित करके, ऐसा कह रहे हैं। और अगर जो ऐसा सोचता है तो भगवान की कृपा उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है, और ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है। श्रील प्रभुपाद गीता के प्रॉपर्ट में यही बोल रहे हैं। तो वो भक्त इस प्रकार उसकी कन्विक्शन है। अच्छा, जब वो फिर वो कुछ ऐसे भक्त हो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इससे ये कर्म करना उसको नहीं भारा कि अपना समय इस संसार में कर्म करके फल भगवान को अर्पित करना, उसको इसमें वो कह रहा है कि नहीं, इससे वो भा नहीं रहा उसको ये निश्चय। अब वो निश्चय क्या करता है? वो निश्चय करता है, क्या निश्चय करता है कि नहीं, सारे कर्मों को त्याग कर भगवान की भक्ति करना, सारे कर्म त्याग कर देना। पहले भक्त ने तो ये सोचा था कि कर्म योग में लगेगा, दूसरा भक्त कहता नहीं, कर्म त्याग। देखिए, जब महाप्रभु और रामानंद राय की जो डिस्कशन हुई थी गोदावरी नदी के किनारे, तो रामानंद राय से महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे। तो पहले यही हुआ था कि कर्म योग बताया उन्होंने, तो महाप्रभु ने कहा यही भाई, इससे और अंदर जाओ और अंदर जाओ। तो फिर उन्होंने कर्म त्याग की बात की थी रामानंद राय ने, तो महाप्रभु ने कहा और आगे बढ़ो। तो ऐसे ही एक भक्त सोचता है कि अपने कर्मों को त्यागना और पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में समर्पित हो जाना, यही जीवन की सफलता है। ये उसका निश्चय है जीवन का, ये उसकी कन्विक्शन है, ये उसका निर्णय है, इसे निश्चय बोलते हैं। अब इसके लिए श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं, भगवान सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। धर्मान संतज्य सर्वान मां भजेत स सत्तम। सत्तम उत्तम भक्त वो है जो सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आए। धर्मान संतज्य, त्याग दे, सस यह सर्वान, अपने सारे कर्मों को त्याग दे और मां भजे, मेरा भजन करे। स सत्तम है, मैं उसको सबसे उत्तम पुरुष मानता हूं, उसको मैं साधु मानता हूं, सत्तम मानता हूं। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। गीता भी बोलती है सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रज। जो सारे धर्मों को त्याग के, सारे कर्मों को त्याग के केवल मात्र मेरी शरण लेता है, मेरा भजन में लगता है, तो वह उत्तम पुरुष है। मैं उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर देता हूं, ऐसा मानता है वो। तो देखिए, जो उस भक्त का निश्चय था कि मैं सारे कर्मों को त्याग कर भगवान की शरण ले लूंगा, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस आधार पे वो ये निश्चय लेता है अपने जीवन का। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम के अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 50 साल के बाद हर व्यक्ति को पूर्ण रूपेण अपने सारे कर्मों को त्याग कर, ड्यूटीज को त्याग कर फॉरेस्ट में चले जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 50 साल के बाद। और सबसे बेस्ट वन कौन सा है? वो है वृंदावन। तो वृंदावन में रहकर वो भगवान का भजन करे, क्योंकि स्वतः वृंदावन में वो कृष्ण चेतना भावना भावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वातावरण है और अनेक भक्तों का संग करेगा, और उस जो धाम है उसका अपना प्रभाव पड़ेगा उसकी चेतना पर, तो वह ऑटोमेटिकली भगवान पर ध्यान लग जाएगा, उसका भगवान कृष्ण में ध्यान लग जाएगा। श्रील प्रभुपाद भी इस निश्चय को गलत नहीं कह रहे हैं। 50 साल के बाद उसको त्याग देना चाहिए, अपनी सारी ड्यूटीज को त्याग देना चाहिए भक्त को।
कर्मों को त्याग कर भक्ति करना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसको ज्ञान और वैराग्य भी तो चाहिए। अब ये चौथे प्रकार का भक्त है, उसका ये निश्चय है जीवन का, ये निर्णय है, ये कन्विक्शन है, श्रद्धा है कि केवल भक्ति, सारे कर्म को त्याग कर भगवान को समर्पित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको ज्ञान वैराग्य भी तो चाहिए भक्ति में। तो वो ज्ञान वैराग्य की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है ज्ञान का, भक्ति संबंधित ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति संबंधित ज्ञान और भक्ति से युक्त वैराग्य। भक्ति से युक्त वैराग्य को युक्त वैराग्य भी बोलते हैं, आगे बोलेंगे रूप गोस्वामी। भक्ति से युक्त वैराग्य, उसको युक्त वैराग्य भी बोलते हैं, और भक्ति संबंधित ज्ञान भी अर्जित करना पड़ेगा उसको, जब वह भक्ति में सफलता प्राप्त कर पाएगा। अब उसका यह निश्चय है, तो वो ज्ञान और वैराग्य भी जीवन में चाहता है, ये उसका निश्चय है, तो वो करता है, इसके लिए प्रयास करता है, अनेक ग्रंथ पढ़ता है, सुनता है, और वैराग्य को अपने जीवन में धारण करता है। अल्पहारी हो जाता है, कम सोता है, कम खाता है, ज्यादा बात नहीं करता, अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं लगाता, पूर्ण रूपेण वैरागी जीवन और ज्ञान से युक्त जीवन को जीता है वो भक्त, भक्ति करता है। तो ये उसके जीवन का निश्चय है। इसके लिए कि भी ज्ञान और वैराग्य अनिवार्य है भक्ति मार्ग पर, भक्ति का अनुसरण भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए। इसके लिए शास्त्र कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमद् भागवतम क्या बोल रही है? श्रीमद् भागवतम कह रही है, तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? कहता है श्रीमद् भागवतम कहती है, उसको सपोर्ट कर रही है उस भक्ति निश्चय को। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना, कि ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए उसको। श्रीमद् भागवतम कहती है ज्ञान वैराग्य न युक्त हो जाना चाहिए, भक्ति युक्तेन च आत्मना। और भक्ति मार्ग पे जब चलता है, परिपश्यति उदासीनम, और हर वस्तु को वो देखता है, हर वस्तु के प्रति उदासीन हो जाता है संसार में। क्यों? क्योंकि वैराग्य पालन कर रहा है, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, भक्ति में तो है, लेकिन वो उदासीन हो जाता है भौतिक वस्तुओं के प्रति, उदासीन। परिपश्यति, वो देखता है, संसार को देखते हुए भी नहीं देखता। परिपश्यति उदासीन, न्यूट्रल हो जाता है संसार की ओर से, न्यूट्रल, उदासीन हो जाता है। प्रकृतिम च हता ओजसम, तो श्रीमद् भागवत कहती है जो प्रकृति के जो नियम हैं वो उस पर कम प्रभावशाली होते हैं ऐसे भक्त पर। प्रकृति अपने जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव उस पर बहुत कम पड़ता है। प्रकृतिम च हत ओजसम, उस जो प्रकृति का जो प्रभाव है उस भक्त पर कम पड़ता है, बहुत कम। प्रकृति अपना प्रभाव उस पर लेस पावरफुल होती है उसके ऊपर प्रकृति। नहीं तो प्रकृति के प्रभाव से तो देखिए हम सब भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी पूर्ण रूप से प्रकृति का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, कभी हम दिन में सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं, कभी मिक्सचर इन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस में होते हैं इन तीन गुणों से, तो हमारा प्रभाव पड़ता है, हम सब पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो भक्त है ज्ञान और वैराग्य से युक्त है तो प्रकृति का प्रभाव कम पड़ेगा इसके ऊपर। अब देखिए श्रीमद् भागवतम सपोर्ट कर रही है ऐसे भक्त को कि ठीक है ज्ञान वैराग्य होना चाहिए भक्ति में, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में उद्धव को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ठीक है ज्ञान वैराग्य होना चाहिए उद्धव, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ये भक्ति के अंग नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अनिवार्य अंग नहीं है ये भक्ति। 64 भक्ति के अंगों में ये अंग है ही नहीं ज्ञान वैराग्य।
जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु में 64 अंग बताए हैं भक्ति में, उसमें ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन करना, उसका पालन करना अंग ही नहीं बनाया रूप गोस्वामी ने। वही भगवान गीता में उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वही मद आत्मना, जो मेरी भक्ति में है, जो जिसने अपना मन मेरी भक्ति में लगाया है, योगी नो ऐसा योगी, मत भक्त आत्मना अपना मन जिसने मेरी भक्ति मार्ग पर लगाया है, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राया श्रेयो भवेदिया, ना तो ज्ञान ना ही वैराग्य का पालन करना, ना ज्ञान का पालन ना वैराग्य का पालन करना उसके लिए उसको हाईएस्ट परफेक्शन नहीं दे सकता, उसको पूर्ण सिद्धि नहीं दे सकता। केवल ज्ञान और वैराग्य का पालन करने से काम नहीं बनेगा। अगर वो मेरी भक्ति में भी है, मेरी भक्ति कर रहा है, ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः भक्ति से ही उत्पन्न हो जाएंगे, अलग से इसकी प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास करने का की कोई आवश्यकता नहीं है, उद्धव को कह रहे हैं भगवान। तो ये भक्ति के दो पुत्र हैं, भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये तो स्वतः एक भक्त के जीवन में आ जाते हैं, उसके लिए अलग से उसको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी वैराग्य की या ज्ञान की, कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं करना। ये तो स्वतः भक्ति देवी के से ही, भक्ति का पालन करने से ही, भक्ति के अंगों का पालन करने से ही वो भक्त ज्ञान और वैराग्य से आभूषित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम ये कह रही है, भगवान स्वयं उद्धव को बोल रहे हैं बात। ठीक है, अब ज्ञान वैराग्य की भी बात हो गई। अब कुछ भक्तों का निश्चय होता है, भक्ति का निश्चय है कि ठीक है, मैं अपनी भक्ति की साधना अच्छी तरह करूंगा, मैं वैदिक भक्ति का पालन करूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा, भक्ति के विधि विधानों का पालन करूंगा, जो हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों ने बोला है, बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, पूर्ण निश्चयता के साथ निश्चय उसने बना लिया है कि मैं अपनी साधना भक्ति बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही केयरफुली और ध्यान पूर्वक करूंगा, परफेक्शन मुझे मिल जाएगी कि केवल अगर मैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करूंगा और विधि भक्ति को अपनाऊंगा, मैं 16 नहीं, मैं 64 माला करूंगा, या मैं अपनी साधना में 3 बजे उठ के ठंडे पानी में नहाकर फिर मैं अपनी मंगल आरती से पहले ही अपनी 16 माला कर लूंगा, मैं इतना स्वाध्याय करूंगा, इतना मैं श्रवण करूंगा भागवत का, वो भक्ति के जो विधि विधान जो बताए गए हैं उसको बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करूंगा। ऐसे निश्चय किया है उसने अपने जीवन में, भक्ति निश्चय किया है उसने अपने जीवन में। अब इसको सपोर्ट करते हैं शास्त्र कहते हैं बिल्कुल ठीक है, शास्त्र कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, श्रीमद् भागवतम कह रही है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छता भयम। क्या बोल रही है ये दूसरे स्कंद का श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भारत सर्वात्मा भगवान, इसलिए तुम भगवान हरि की भक्ति करो बड़ी दृढ़ता के साथ हरि की भक्ति करो, भगवान ईश्वरो हरि, बड़ी दृढ़ता के साथ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है परीक्षित, इसलिए बड़ी दृढ़ता के साथ भगवान ईश्वर भगवान हरि का भजन करो। क्या कैसे करना है? श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके गुणों का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का कीर्तन करो, उनके भक्तों का कीर्तन करो। श्रोतव्य, उनके बारे में सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करो, स्मृतव्यश्च, स्मरण करो भगवान के नाम गुण लीला, उसका स्मरण करो। इच्छता भयम, अगर तुम अभय चाहती हो, मुक्त होना चाहती हो मृत्यु के भय से, इस संसार भौतिक प्रकृति जो हमारे हृदय में भय उत्पन्न करती है, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, उस भय, अभय होना चाहते हो, उस भय से मुक्त होना, इच्छता भयम, अभयता चाहते हो, तो तुम भगवान हरि
भजन करो, साधना भक्ति करो, वेदी भक्ति करो, बड़ी दृढ़ता के साथ श्रवण कीर्तनम स्मरणम करो श्रीमद् भागवतम। तो देखिए वो जो भक्त का जो निश्चय था कि मैं साधना भक्ति वेदी भक्ति बड़ी दृढ़ता के साथ करूंगा, तो श्रीमद् भागवतम कहती है वो निश्चय ठीक है उसका, वो निश्चय बिल्कुल ठीक है उसका। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी, अब वो भक्त कहता है नहीं मैं तो 16 नहीं, मैं तो 32 माला करूंगा या 64 माला करूंगा। भक्ति का नियम है, नाम भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रमुख अंग है भक्ति का, नाम संकीर्तन नाम जप। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं 16 माला से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो 32 माला करूंगा, मैं 64 माला। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एक लेटर में लिख रहे हैं प्रभुपाद, एक्चुअली इट इज ऑल राइट दैट वन शुड चैंट 64 राउंड्स। प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद मैं 64 माला करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? प्रभुपाद ने कहा ठीक है, गलत नहीं, 64 माला करो, even 16 rounds, if one is able to chant more than 16 rounds up to 64 it is very good। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, अगर 16 से ज्यादा तुम बढ़ाना चाहते हो तो 64 करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 16 से ज्यादा कर सकते हो, 16 से कम मत करना बस। ये श्रील प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था, ट्राई टू इंक्रीज इट बट नेवर डिक्रीज इट। तो 16 तो मिनिमम है, तो 64 में भी 64 कर सकता है भक्त, उसका निश्चय है जीवन में साधना भक्ति बड़ी कठोरता के साथ निश्चयता के साथ करना चाहता है। तो प्रभुपाद ने भी बोला ठीक है करो, कोई बात नहीं है इसमें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद ने सपोर्ट किया, इस बात समर्थन किया प्रभुपाद ने। लेकिन अगर भक्ति रस अमृता सिंधु में आए, भक्ति रस अमृता सिंधु में आए तो रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं, क्या उसको वैधि भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्या परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी, क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा उसको वैधि भक्ति करने से? रूप गोस्वामी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में। रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखते हैं कि साधना हो घेर अनासंगेर अलभ्य सुचिरात अपनी। अगर साधना कोई बढ़ाता है, अपनी दृढ़ साधना करता है, भक्ति के 64 अंगों का पालन करता है जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, हाँ, लेकिन अनासंगी है, अनासंगी मतलब आसक्ति नहीं है भगवान से, मैकेनिकली कर रहा है 64 अंग, 64 अंगों का पालन भक्ति में कर रहा है मैकेनिकली, लेकिन अनासंगेर है, आसक्ति नहीं है भगवान से। क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, इस शास्त्रों का निर्देश है, इसलिए कर रहा है वो सब कुछ मैकेनिकली कर रहा है, लेकिन अनासंगीर है, आसक्ति नहीं है भगवान से। अलभ्य सुचिरात भी, उसको अपने जीवन की सफलता नहीं मिल पाएगी, शीघ्र अति शीघ्र तो नहीं मिल पाएगी, सुचिरात भी नहीं मिलेगी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं चाहे कितनी वेदी भक्ति का नियम कठोरता से पालन करे, अगर अनसंगेर है, भगवान से आसक्ति से रहित है, तो साधना भक्ति करने में भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि देखिए शुद्ध भक्ति जो होती है ना, भक्ति के 6 हैं, 6 उसके रिजल्ट है भक्ति के। एक भक्ति का स्वभाव है, उसमें एक आता है भक्ति दुर्लभा है, भक्ति बड़े ही दुर्लभ है, भक्ति को मिलना, कृष्ण प्रेम मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। पहला कारण ये है कि अनेक यत्नों के बाद भी, प्रयत्नों के बाद भी, कठोर साधना के बाद भी, वेदी भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन करने के बाद भी हो सकता है अलभ्य सुचिरात भी, उसको कृष्ण प्रेम ना मिले, क्योंकि कृष्ण प्रेम दुर्लभ है। पहला कारण देखिए दुर्लभ है, दुर्लभता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। भगवान आसानी से अपना प्रेम नहीं देते, एक साधकों को भी नहीं देते हैं, कितनी कठोरता के साथ कर रहा हो कोई। और दूसरा
हरिना चा अस्वेदेति दुविधा द्विधा सस्याद सुदुर्लभा। भक्ति इतनी सुदुर्लभ है कि भगवान अपने प्रति आसक्ति, अटैचमेंट भगवान साधकों को भी आसानी से नहीं देते। पहला, साधना करने के बाद भी नहीं मिलती, लंबे समय तक साधना करे, निजी भक्ति का पालन करे, उत्तम भक्ति करे, फिर भी नहीं मिलती। क्योंकि भगवान, देखिए भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है। भगवान को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि मैंने देखो 20 साल तक 64 माला मैंने की, या मैंने कितनी कठोरता के साथ रोज मंगल आरती अटेंड की, मैं रोज सारी भक्ति के अंगों का पालन कर रहा हूं, तो आपको मुझे अपना प्रेम देना पड़ेगा। नहीं, भगवान बाध्य नहीं है आपकी साधना पर। भगवान आपको वैकुंठ मुक्ति दे देंगे, वैकुंठ तो दे देंगे, लेकिन अपना प्रेम हो सकता है भगवान ना दे, क्योंकि भक्ति का एक स्वभाव है। क्या है भक्ति? सुदुर्लभा। सुदुर्लभ है भक्ति, भगवान की भक्ति सुदुर्लभ है। इसलिए अगर आप आसक्ति के साथ भी चलो, अब आप साधना कर रहे हो आसक्ति के साथ, जेन्युइन अटैचमेंट है आपको भगवान की भक्ति में, है आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भगवान अपनी उत्तम भक्ति, अपनी शुद्ध भक्ति आपको प्रदान ना करे। ये हो सकता है। फोन आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इसलिए भक्त का जो निश्चय था कि मैं साधना के अंगों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करके परफेक्शन प्राप्त कर लूंगा, ये भगवान पे निर्भर करता है। भगवान का प्रीरोगेटिव डिस्क्रिशन है। भगवान की प्रीरोगेटिव डिस्क्रिशन मतलब भगवान फिर भी हो सकता ना दे आपको कृष्ण प्रेम, क्योंकि भक्ति सुदुर्लभ है। ये ज्ञान का मार्ग नहीं है या कर्म का मार्ग नहीं है कि फल मिलने मतलब सफलता मिलेगी। ये भक्ति का मार्ग है। इसमें भगवान ही एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अथॉरिटी है। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं अपने श्लोक में, भक्ति रसमसा सिंधु के पहले अध्याय के पहले वेद के पहले अध्याय के 35वें श्लोक में लिख रहे हैं। हाँ, और तो और केवल रूप गोस्वामी नहीं, दूसरे जो संप्रदाय हैं जैसे वल्लभाचार्य भी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में की टीका में। सुबोधनी टीका लिखी उन्होंने, सुबोधनी कारिका वल्लभाचार्य ने जो श्रीमद् भागवतम पे लिखी है, उसमें वो लिख रहे हैं वल्लभाचार्य, ना ही साधना संपत्त्या हरिस दुष्यति कस्यचित मतलब साधना संपत्ति है आपके पास, वो धन है साधना का धन है, लेकिन हो सकता है हरि फिर भी आपसे संतुष्ट ना हो। ये लिखा है कि केवल आपने साधना की संपत्ति जुटा ली, साधना भक्ति कर रहे हो सकता है फिर भी न हरि तुष्यति, हो सकता है फिर भी भगवान हरि आपसे तुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो आपकी साधना भक्ति से। ये भगवान बाधित नहीं है। ना ही साधना संपत्त्या हरि तुष्यति, हरि तुष्ट हो आपकी साधना करने से, ये कोई अनिवार्य नहीं है, कोई अनिश्चितता है उसमें, निश्चितता नहीं है, सर्टेन नहीं है, उसमें भी अनसर्टेनिटी है। भगवान तुष्ट होने चाहिए आपकी साधना से, और हो सकता ना हो क्योंकि भक्ति सुदुर्लभ है। मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, भक्ति ही सुदुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद ने भी बोला है कि आप
16 माला से 64 माला करो, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो डोंट ट्राई टू इमिटेट बट डू इट प्रॉपरली। हाँ, नकल ना करो हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर की नकल ना करना। बड़ी ही निष्ठा पूर्वक अपनी साधना करो। साधना करोगे तो माया से बचे रहोगे, ये फैक्ट है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला ऐसा श्रीमद् भागवतम। तो अब भक्त करे निश्चय कि मैं साधना भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। अब और भक्त आते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अब समय आज हो गया 9:11 हो गए हैं। ये हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे भक्ति में अलग अलग प्रकार के निश्चय होते हैं अलग अलग भक्तों के।